दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो चलिए एक-एक कर सारे ही आईपीओस के प्रीमियम को देखेंगे। कल के दिन लेंसकार्ट आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो जानेंगे कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो सबसे पहले अगर लेंसकार्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है। प्राइस 402 रुपये है और 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 7278 करोड़ का है, यानी कि साइज में ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। ये एक स्टार्टअप है जो कि आई वीआर से रिलेटेड काम करती है। तो कंपनी प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेस और भी कई सारे एक्सेसरीज सेल करती है। और लेंसकार्ट का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो ऑलरेडी आप सबको पता भी होगा लेंसकार्ट के बिजनेस के बारे में। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल के बारे में भी बात करें तो 24 तक ये कंपनी लॉस में थी, लेकिन 25 के अंदर कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। और कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि 23 तक कंपनी 63 करोड़ के लॉस में थी। 24 में इसका लॉस घट के 10 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। और फाइनेंशियल 25 में कंपनी ने 297 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। कंपनी का इनकम लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है, 5855 करोड़ का रिजर्व है और ज़्यादा कर्ज नहीं है। तो बढ़िया फाइनेंशियल है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, यानी कि इसका प्रीमियम जहां 108 रुपये का हाई लगाते हुए देखने को मिला, मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड थी, आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगा, लेकिन प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम गिरकर मात्र 7.5 रुपये के ऊपर रह गया है। तो प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और गिरावट के पीछे का कारण है कि पूरा का पूरा जो मार्केट सेंटीमेंट है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा। मार्केट में लगातार सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो यही रीजन है कि जितने भी आईपीओ ओपन है उनके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका प्रीमियम गिरकर 7.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है। तो ऐसे में आईपीओ से 277 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि जिस तरह से प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है तो आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। और इससे पहले जो स्टड एक्सेसरीज आईपीओ लिस्ट हुआ वो डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ है। तो इसके कारण जो मार्केट सेंटीमेंट है और ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। और अभी जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, तो अगर आईपीओ डिस्काउंट में भी लिस्ट होता है तो यहाँ पर भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि जिस तरह से पहले मार्केट में इसकी डिमांड देखने को मिल रही थी, तो उम्मीद नहीं था कि आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में जा सकती है। लेकिन इससे पहले स्टड एक्सेसरीज की लिस्टिंग डिस्काउंट में देखने को मिली, तो उसके बाद से मेन बोर्ड आईपीओ को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। अब कंपनी अच्छी है, कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, हालांकि इसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि आईपीओ का प्राइस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मार्केट आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा। तो अगर कल के दिन मार्केट में थोड़ी तेजी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी और अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है। हालांकि अभी जिस तरह का मार्केट है तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर होती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन था, यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म में जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो लिस्टिंग गेन होता है। तो अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है तो ऐसे में आप अपने लॉस को कम कर सकते हैं। तो होल्ड करने से हो सकता है कि अगर गिरावट आती है तो ऐसे में लॉस और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। हालांकि कंपनी अच्छी है तो इसमें रिकवर होने का भी पोटेंशियल है, लेकिन कोई भी कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होती है और जब बड़े इन्वेस्टर्स उसमें सेल करते हैं तो प्राइस में बड़ा फॉल आता है, तो रिकवर होने के लिए भी समय लगता है। तो अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। होल्ड करना है, सेल करना है, तो ये टोटली आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आप इसमें क्या करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अब ग्रो आईपीओ की बात करें तो आईपीओ फ्राइडे को क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट कल होने वाली है। इसमें प्राइस 100 रुपीज़ है और 150 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 6,632 करोड़ का है। तो ये भी साइज में थोड़ा बड़ा आईपीओ है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट से 600 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इससे भी कुछ खास बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। और वैसे कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है और कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और इस तरह के जो बिजनेसेस हैं लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न भी दे सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट अच्छा नहीं है, तो यही रीजन है कि इनके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर यही आईपीओ बुलिश मार्केट में आया होता
तो इसमें काफ़ी शानदार डिमांड भी देखने को मिलती है और आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बम्पर प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है। लेकिन फिलहाल मार्केट पूरी तरह से अनसर्टेन है, मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ है पाइन लैब्स आईपीओ। आईपीओ 7 नवंबर को ओपन हुआ है और ये 11 नवंबर को यानी कि मंगलवार को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 221 है और 67 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3899 करोड़ का है, जिसमें 2080 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1819 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। एम्प्लॉयज़ के लिए ₹21 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹60 के ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन अभी मात्र ₹4 के ऊपर देखने को मिल रहा। 67 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹268 के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम 2% से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है और डे वन में आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। तो आगे अगर मार्केट में थोड़ी तेजी देखने को मिलती है उसके बाद ही इसमें कोई भी डिसीजन बनाना सही रहेगा। नेक्स्ट आईपीओ है एमवी फोटोवोल्टिक आईपीओ। ये आईपीओ 11 नवंबर से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और 13 नवंबर को ये क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 217 है और 69 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2900 करोड़ का है, जिसमें 2143 करोड़ का फ्रेश इशू है और 756 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसका प्रीमियम कंटिन्यू ₹20 के ऊपर स्टेबल देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 69 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में आईपीओ से ₹1380 के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम 9% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी बहुत अच्छा प्रीमियम नहीं है। हालांकि कंपनी अच्छी है, मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, या फिर आप चाहे तो चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है फिजिक्स वाला का आईपीओ। ये भी 11 नवंबर से यानी कि ये भी मंगलवार से ही ओपन होने वाला है और 13 नवंबर को ये भी क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 109 है और 137 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3480 करोड़ का है, जिसमें 3100 करोड़ का फ्रेश इशू है और 380 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें ₹10 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम गिरकर मात्र ₹4 के ऊपर रह गया है। आईपीओ में 137 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹548 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3.5% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इसका भी काफ़ी लो प्रीमियम है। ऑलरेडी मैंने इसकी भी रिव्यू वाली वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ की रिव्यू वाली वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है टेनोको क्लीन एयर आईपीओ। ये 12 नवंबर से ओपन होने वाला है और 14 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 397 और आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3600 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो ये भी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। अब इसका भी प्रीमियम कल तक जहां ₹88 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज ये ₹63 के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹2331 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 16% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी इसका डिसेंट प्रीमियम है। तो मैं जल्दी इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।